हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेजेबल ब्रेन। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं भारत मुनि के लाइफ और करियर के बारे में। दोस्तों, मैंने पहले नृत्य शास्त्र डाला था जो कि भारत मुनि का फेमस वर्क रहा है, जिसके चैप्टर 6 सेंटिमेंट और चैप्टर 7 इमोशनल स्टेट को मैंने अपनी वीडियो में समझाया है। आप जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं। वीडियो ढूंढने में कोई दिक्कत आए, आप प्लेलिस्ट में जाकर ट्रांसलेशनल स्टडीज की वीडियो को देख सकते हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, भारत मुनि एक एशियन सेज मतलब साधु और स्कॉलर थे, जिनको माना जाता है कि 200 बिफोर कॉमन एरा और 200 कॉमन एरा के वक्त में ये मौजूद थे। माना जाता है कि भारत मुनि एशियन थ्रेटोलॉजिस्ट और म्यूजिकोलॉजिस्ट थे। थेटोलॉजिस्ट मतलब है थिएटर के स्कॉलर और म्यूजिकोलॉजिस्ट मतलब जिसको म्यूजिक का ज्ञान हो। उन्होंने लिखा था नृत्य शास्त्र, जिसको मैंने पहले भी डिस्कस किया है अपनी वीडियो पे, आप जाके देख सकते हैं। दोस्तों, नृत्य शास्त्र में उन्होंने एक्सप्लेन किया है प्रिंसिपल, टेक्निक और एस्थेटिक्स ऑफ क्लासिकल इंडियन डांसिंग एंड एक्टिंग, जो कि ओल्डेस्ट कॉम्प्रिहेंसिव टेक्स्ट है ऑन परफॉर्मिंग द आर्ट इन इंडिया। दोस्तों, नृत्य शास्त्र में सब कुछ बताया है, एक्टिंग, स्टेज मेकअप, म्यूजिक, डांस और इमोशंस के बारे में। लेकिन इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट या फिर नोटेबल कॉन्सेप्ट है वो है रास थ्योरी, जो बताती है कि एंटरटेनमेंट एक विचित्र डिजायर है परफॉर्मेंस का, लेकिन ये प्राइमरी गोल नहीं है, ये प्रमुख लक्ष्य नहीं है। प्राइमरी गोल है जो ऑडियंस है उन्हें एक नई रियलिटी दिखाई जाए, आश्चर्य भरी हो, हाँ, वो अपने चेतना पर, अपने कॉन्शियसनेस पे विचार कर सके, अपने स्पिरिचुअल और मॉरल क्वेश्चंस पर विचार कर सके। दोस्तों, नृत्य शास्त्र बाय भारत मुनि और अभिनय दर्पणा बाय नादिकेश्वरा दो ओरिजिनल सोर्सेस है भरतनाट्यम की एंड इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म की, जो कई हजारों साल पहले लिखी गई थी। नृत्य शास्त्र के की कंसेप्ट है रास, जिसमें उन्होंने 9 इमोशंस को दिखाया है: लव, हीरोइज्म, टेंशन, एंगर, डिस्गस्ट, फियर, ह्यूमर, वंडर और पीस को। इसके अलावा उन्होंने एक्टिंग की बात की है, अभिनय की बात की है। इसमें उन्होंने एक्टिंग को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है: बॉडी मूवमेंट और गेस्चर, स्पीच और डायलॉग, कॉस्ट्यूम एंड मेकअप और लास्ट इमोशनल एक्सप्रेशंस। इसके अलावा उन्होंने टाइप्स ऑफ ड्रामा और प्ले के बारे में भी बात की है। इसमें उन्होंने बताया है कि प्ले 10 टाइप के हो सकते हैं, 10 टाइप्स। इसके अलावा उन्होंने म्यूजिक की बात की है, डिस्क्राइब करते हैं बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ट्यून, रिदम और मेलोडिक स्ट्रक्चर को। इसके अलावा जो मेन कॉन्सेप्ट है वो है स्टेज डिजाइन एंड प्रोडक्शन, जो कॉस्ट्यूम्स, प्रॉप और स्टेज के स्ट्रक्चर को दिखाता है। दोस्तों, भारत मुनि का नृत्य शास्त्र एक फंडामेंटल टेक्स्ट है फॉर इंडियन क्लासिकल डांस, म्यूजिक और थिएटर, जिसने मॉडर्न थिएटर को भी इन्फ्लुएंस किया है। बॉलीवुड और स्टोरी टेलिंग टेक्निक्स में भी ये चीज़ इन्फ्लुएंस्ड हुई है। और क्लासिकल डांसेस लाइक भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और कथक की जड़ ही भारत मुनि का ये नृत्य शास्त्र है। दोस्तों, एक और चीज, भारत मुनि को फादर ऑफ ड्रामाटर्जी भी बोला गया है। ऐसा माना जाता है कि भारत मुनि ने जो अपनी नॉलेज है ऑफ ड्रामा एंड परफॉर्मेंस वो डायरेक्टली ब्रह्मा, द क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स, से ली थी। कहा जाता है कि जो भगवान है उन्होंने ब्रह्मा से रिक्वेस्ट की थी कि आर्ट की फॉर्म को क्रिएट करें, जहाँ स्टोरी टेलिंग, इमोशन और म्यूजिक और डांस जैसी चीज़ों को लोगों तक एजुकेट किया जा सके। और ये भी माना जाता है कि भारत मुनि के 100 स्टूडेंट थे, 100 फॉलोवर्स थे, डिसिपल थे, जो भी आप समझे। उन्होंने मदद की थी ये इस टीचिंग को, इस एजुकेशन को लोगों तक पहुंचाने में। ओरिजिनली नृत्य शास्त्र संस्कृत में लिखा गया है, जिसमें 36 चैप्टर्स हैं। दोस्तों, आई होप आपको भारत मुनि की लाइफ और करियर के ये इंपॉर्टेंट फैक्ट समझ में आ गए हो। और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।